हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे मुकेश भाटी और आज आपको मैं एक उम्मीद जो कैसे इंसान को अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद का वो धागा आपके किस प्रकार से आपको आगे बढ़ाता है, तो आज इसी को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो सुनिए एक बेहतरीन कहानी। एक व्यक्ति जो चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच गया, वहां जाने के बाद वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद वो उसके पास खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। 2 दिन हो गए, उसे पानी नहीं मिल रहा था। उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे मुरझा रही थी कि मुझे यदि अब पानी नहीं मिलेगा तो मैं कुछ ही घंटों के बाद जो है ख़त्म हो जाऊंगा। साथियों, वो अपनी इसी उम्मीद के साथ वहाँ पर पड़ा था, तभी उसे दूर से एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उस झोंपड़ी के पास में पहुंचा। उस झोंपड़ी के पास में पहुंचकर उसने जब उस झोंपड़ी के अंदर गया तो उसे वहाँ पर एक हैंडपंप दिखाई दिया। अब मानो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लग गए और वो इतना खुश हो गया कि हैंडपंप मिल गया। आखिरकार वो हैंडपंप के पास गया और उसने जैसे ही उस हैंडपंप का डंडा हिलाया, 2-3 बार हिलाने से भी जब पानी की एक भी बूंद नहीं निकली तो वापस वो निराश होकर वापस वो पड़ गया। जब वो पड़ा तो उसने ऊपर देखा, उसकी नज़रें उस झोंपड़ी की छत पे गई तो उसे वहाँ पर एक पानी की बोतल लटकी हुई दिखी। उस पानी की बोतल को लटकी हुई जब उसने देखा तो साथियों उसका जो है उठकर खड़ा होकर वो अपने पैरों पर उसने उम्मीद के साथ उस पानी की बोतल को उतारा और जैसे ही वो पीने वाला था तभी उसे एक चिपका हुआ उस बोतल पर कागज़ दिखा। उस कागज़ को उसने खोला और देखा, उस पर लिखा हुआ था कि इस पानी को इस हैंडपंप में डालो और फिर इसे हिलाओ, फिर देखो कमाल। अब वो असमझ की स्थिति में था कि अब सब मौत निश्चित है, पानी जो ये डालूं कि नहीं डालूं, इस असमझ की स्थिति में उसने एक बड़ा फैसला लिया कि आखिरकार जो होना है होकर रहेगा, क्यों ना इस पानी को इस हैंडपंप में डाल दिया जाए। तो साथ ही उसने उस पानी को हैंडपंप में डाला, अपने कांपते हुए हाथों से डालकर उसने 2-3 बार हिलाया। हिलाते ही उस हैंडपंप में से इतना जो ठंडा पानी निकला, उसने बोतल भरी, पानी को पिया और उसने उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, आज तूने जो मेरी उम्मीद थी उसको अभी तक तूने जो है जिंदा रखा है। वो वापस उस बोतल को भरकर वहीं टांग रहा था। टांग कर उसने जब उस बोतल को टांग दिया, टांगने के बाद उसने जैसे ही वापस निकलने वाला था कि उसकी नज़र उस सामने झोंपड़ी की एक दीवार पर पड़ी। उस झोंपड़ी की दीवार पर उसने एक छोटी सी बोतल देखी। उस बोतल को निकाला, उसमें से एक पेंसिल और एक जो नक्शा था उसमें कागज़ का वो देखा। वो उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का वो साथियों उसमें नक्शा था। उसने पूरा उस नक्शे को पढ़ा, उसने अपने दिमाग में बिठाया और वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने अपने दिमाग में एक बात वापस आई। वो वापस उस झोंपड़ी में गया। उसने उस पानी की बोतल से उस बोतल को उतारा और उस कागज़ पर लिखा कि मैंने ये किया है और ये अपनी उम्मीद से किया है, और वापस वो उस बोतल को वहीं पर टांग कर निकला। साथियों, जीवन के अंदर भी यही होता है। हमें कई बार हम अपनी उम्मीदों को खो देते हैं, तो इस कहानी से हमें अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना है और उम्मीद आपको बहुत आगे लेकर जाती है। उस इंसान का जो आत्मविश्वास था और उसकी उम्मीद थी, यदि वो सोचता तो उसके साथ क्या हो सकता था, ये हो सकता है वो पानी कितने दिन पुराना हो सकता है उसमें और कुछ उसकी जान भी जा सकती है, वो पुराना पानी हो। तो साथियों, ज़िंदगी के अंदर ईश्वर हमेशा अच्छा ही करते हैं और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में हमेशा अपने को कुछ अच्छा करने की कोशिश करना है, अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखना है, आत्मविश्वास को ज़िंदा रखना है। तो मैं यही कहता हूँ कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये हंसी आपके चेहरे की जो उदासीनता को भी दूर कर देती है। तो आरजे मुकेश भाटी के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जाइए और बेहतरीन कहानी के लिए आप हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने अनमोल जो विचार है वो हमारे साथ साझा कीजिए। हमेशा ज़िंदगी के अंदर आप अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।